अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज। आज हम बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक लेके आप लोगों के सामने इस वीडियो में मौजूद हैं। मुख्तलिफ टॉपिक्स के लेक्चर्स आप लोगों तक पहुंचाए जा चुके हैं, जिनकी आपने अच्छे से उम्मीद है कि प्रैक्टिस कर भी ली होगी। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए बहुत से बच्चों के पर्सनल मैसेजेस, बहुत से बच्चों के हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये एक टॉपिक है गॉस एलिमिनेशन मेथड, इसे भी आप क्या करें, कवर कर लें। तो आप लोगों के सामने एक टॉपिक हमारे पास मौजूद है गॉस एलिमिनेशन मेथड, और इसी बुक में एक और मेथड है हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड। जब पिछले साल ये बुक हमारे पास आई तो बहुत सारे बच्चों को इस चीज के अंदर बहुत प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है। सारा का सारा काम दिमाग लगाकर करने का है। तो वो जितना भी दिमाग लगाना है ना आप लोगों को बेटा, वो मैंने लगा लिया है। ये समझ लें, आज आप लोगों को गॉस एलिमिनेशन मेथड का भी एक छोटा सा फॉर्मूला, ये समझ लें ट्रिक दे रहा हूं। जिस तरीके से कैरामेट्स रूल का एक फॉर्मूला होता है, जिस तरीके से इनवर्स मैट्रिक्स मेथड का एक फॉर्मूला होता है, ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड में या गॉस एलिमिनेशन मेथड में मौजूद नहीं है। लेकिन हमें दो चीजों को बड़े ध्यान में रखना होगा बड़ी आसानी से, ताकि आपको टॉपिक समझ में आ सके। पहला ये कि जब भी कभी गॉस एलिमिनेशन मेथड का सवाल आएगा तो उसमें हमें बनानी होगी इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं हमें हमेशा हमेशा यानी लीडिंग एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें बनाना होता है आइडेंटिटी एलिमेंट्स, यानी कि वन वन और वन। वो कैसे बनते हैं अभी हम इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और उसके नीचे तमाम के तमाम एलिमेंट्स को हमें क्या करना पड़ता है बेटा, जीरो करना पड़ता है। यानी जो आपका लीडिंग एलिमेंट है अगर वो वन हो जाए और उसके नीचे सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो हमारे पास बन जाती है इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। और जैसे ही इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाती है, बड़ी आसानी से हमारे पास वेरिएबल्स के आंसर निकल आते हैं। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स और गॉस जॉर्डन मेथड में रिड्यूस इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। एक छोटी सी ट्रिक को याद रखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों का काम बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। जो भी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया जाएगा, सबसे पहले उसका एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे हम। यहां से इन तमाम के कोफिशिएंट्स लेंगे, 1 2 माइनस 1 1 1 और 1। ठीक है। और जो भी कांस्टेंट है उसे ये डॉटेड लाइन बनाकर हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। इस मैट्रिक्स को कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हमें करना क्या होता है, ये जो हमारा लीडिंग एलिमेंट है, ये वाला जो लीडिंग एलिमेंट है, ये तीनों के तीनों ये होने चाहिए बेटा वन। अब पहला एलिमेंट तो वन है। याद रखें, जब पहला एलिमेंट वन आ जाता है तो हम हमेशा R1 की रिस्पेक्ट से सॉल्व करते हैं। ये जो पूरी रो है ये R1 है, ये जो पूरी रो है ये R2 है, और ये जो पूरी रो है ये हमारे पास R3 है। तो हमारे पास एक फिक्स स्टेप है, R2 और R1 लिख लेंगे हम। जरा गौर से देखिएगा, मैं जरा इसको साइड में करके आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हम R1 की रिस्पेक्ट से काम कर रहे हैं तो हमारे पास हम लिखेंगे भाई R2 और बराबर में लिख देंगे R1। जब हम R3 की रिस्पेक्ट से काम करेंगे तो ये हो जाएगा R3 और R1। ये फिक्स्ड है, हमेशा हमेशा याद रखिएगा। ये वाला स्टेप हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, ये फिक्स्ड है। R2 बाद में R1, R3 बाद में R1। जब हम R2 की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्टेप फिक्स हो जाएगा, R1 R2 R3 R2। जब हम R3 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा R1 R3 R2 R3। यानी जिसके वन को पकड़ेंगे, जिसके वन के लिए काम कर रहे होंगे, उसे बाद में लिखेंगे, बाकियों को कहां लिखेंगे बेटा, हम पहले लिखेंगे। तो हम अगर गौर से देखें, यहां पर हमारे पास ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मौजूद है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 और 1। तो हमने लिखा R2 और बाद में क्या लिखा, R1। ठीक है, हमने लिखा R3 और R1। अब क्योंकि ये जो नीचे दो एलिमेंट्स है ना, इनको जीरो बनाना है। इनको क्या बनाना है, हमने जीरो बनाना है। तो इनको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम हमेशा हमेशा ये अगर अंदर प्लस का टूल, मैंने कहा ना जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं वो सिंपल सी ट्रिक यही है कि अगर अंदर प्लस का टू लिखा हुआ है तो बाहर माइनस का टू लिखेंगे। ये तो फिक्स है, R2 R1 R3 R1, ये तो हमारे पास फिक्स है। ये तो पहली बात हमारे दिमागों में बैठ गई। अब ये बीच में प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, नंबर क्या आएगा, इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं बेटा। अगर यहां पर +2 लिखा हुआ है तो यहां पर लिखेंगे -2। यहां पर +1 लिखा हुआ है तो यहां पर लिखेंगे -1। अगर यहां पर +3 लिखा होता तो यहां लिखते -3। अगर यहां -5 लिखा होता तो यहां लिखते +5। अगर यहां -2 होता तो लिखते प्लस का 2। फिर हमने इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने R2 के बराबर में, यानी R2 के बराबर में ये जो माइनस है सब जगह पर ये माइनस लगाना है। जब सब जगह पर ये वाला माइनस लग जाएगा
तो आपने R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये है हमारे पास R1, ये वाली पूरी की पूरी क्या है R1। 2 1 जार 2, ये आ गया 2। फिर आप लिखेंगे 2 2 जार 4, ये आया 4। 2 1 जार 2, ये आया 2। और फिर 2 8 जार, ये आ गया 16 हमारे पास। फिर हमने ये वाला माइनस लगाया सब का सब R3 के अंदर, और R1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 1 जार 1, 1 2 जार 2, 1 1 जार 1, 1 8 जार 8। ये हमने यहाँ पर सारे के सारे लिखे, और अगले स्टेप में इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके इसको सिंप्लीफाई करवा लिया। ये हो गया 2 - 2 0, 1 - 1 0, 1 - 1 -4 -5, 1 - 2 -1, 1 - 2 -1, 1 - 1 -2, और हमारे पास ये आ गया 3 - 16 करेंगे तो हमारे पास आ गया -13। 0 में से 8 को माइनस करेंगे तो आ गया -8। तो आप देखिए भाई, पहला काम करने में तो आप और मैं कामयाब हो गए कि हमने ऊपर 1 बनाया और 1 के नीचे 2 0 बना लिए। यहां तक की बात तो तमाम बच्चों के दिमागों में बैठ जानी चाहिए। अभी आप ये बोल रहे होंगे कि सर अभी तो हम एक ही स्टेप पर पहुंचे हैं, 5 मिनट से ऊपर की वीडियो हो गई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा सवाल सॉल्व करने में शायद हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को ये टॉपिक बड़ी तफसील से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और जब कोई चीज समझाई जाती है तो उसमें यकीनी तौर पर वक्त ज्यादा लगता है, और जब उसे सॉल्व किया जाए सिर्फ, तो वो उससे आधे टाइम में सॉल्व हो जाता है। तो अगर आप टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे ना, आप ये 8 नंबर का सवाल इंशाल्लाह 8 से 10 मिनट में सॉल्व भी कर लेंगे। अब मेरे पास ये वाली टर्म्स बन गई। अब करना पता है क्या, मुझे इसको बनाना है 1। ये जो -5 है ना बेटा, इसको बनाना है 1, और इसको 1 बनाना इतना आसान काम नहीं है मेरे बच्चे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई इसको 1 बनाएंगे, फिर 1 के बाद वही सारा ऑपरेशन लग जाएगा R2 के लिए, जैसे ऊपर किया था हमने यहाँ पर R2 - R1, R3 - R1। अब यहाँ पर सब जगह R2 आ जाएगा बाद में। तो हमने क्या किया, मुझे क्योंकि इस -5 को 1 बनाना था, इसके नीचे लिखा हुआ था हमारे पास -1। मैंने लिखा ये है R2, और R2 के बाद मैंने इसके साथ लगाया है 4R3। तो -5 + 4 करने से पता है क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, -1। अब डायरेक्टली 1 भी बना सकते हैं, और बहुत से टीचर्स ने इस सवाल के अंदर डायरेक्टली 1 भी बनाया होगा, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मेरे सारे के सारे बच्चे फ्रैक्शनल वैल्यू से बच जाएं। वरना इसको 1 बनाने का सबसे आसान तरीका है, इस -5 को मल्टीप्लाई करवा दें -1/5 से, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल होकर 1 बचेगा। लेकिन बेटा ये 5 के टेबल में नहीं आता, ये 5 के टेबल में नहीं आता, तो फ्रैक्शनल वैल्यूज आ जाती हैं, और जब अपॉन में वैल्यू आती है ना, तो सवाल को सॉल्व करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बड़ी परेशानी होती है बच्चों को सॉल्व करने में। तो हम क्या करते हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सवाल को ऐसे पैटर्न पे सॉल्व करें कि हमारे पास कोई भी वैल्यू अपॉन में ना आए। हमारी लाख कोशिश करने के बावजूद भी अगर कोई वैल्यू अपॉन में आती है तो फिर तो मजबूरी है, लेकिन पहली कोशिश यही करनी है कि कोई वैल्यू अपॉन में ना आए। तो मैंने लिखा R2 - 4R3, पूरा का पूरा मैट्रिक्स एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट किया। देखें, ये जितना पोर्शन ब्लू से लिखा हुआ है, यहां भी सारा का सारा ब्लू से लिखा हुआ है। बस R3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, और किसके साथ लिखना है, R2 के साथ। तो R3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 जार 0, -4 - 1 जार +4, -4 - 2 जार +8, -4 -4 -8, ये हो गया प्लस का 32। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ऐसा एक मैट्रिक्स आ जाएगा, 1 0 0 2 -1 1 1 7 और -2 8 19 और -8। अब देखें, हमें इस टर्म को बनाना था 1, ये आ गई -1। बस मैं इस पूरे के पूरे R2 को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये वाला -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है -1 R2, और जब इसको सारों को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो सबके सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो आप गौर से देखें, हमारे पास यहाँ पर आ गया +1। और अब क्योंकि ये 1 आ गया, तो अब मुझे इस 1 के लिए काम करना है, मुझे इसे इस -1 को क्या बनाना है, 0। तो मैंने वही लिखा R3 प्लस ये, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 है तो बाहर क्या लगाऊंगा बेटा, प्लस का 1, R3 + 1 R2 करूंगा। कि पूरा का पूरा मैट्रिक्स एज इट इज कॉपी किया पहले मैंने ब्लू से, और R3 के बराबर में लिख दिया R2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा के, 1 0 जार 0, 1 1 जार 1, 1 7 जार 7, 1 19 जार 19, एज इट इज, कोई साइन नहीं बदले, एज इट इज कॉपी पेस्ट करके
मेरे पास ये आंसर क्या आ गया बेटा, ये आ गया 1 0 0, ये हो गया 2 1 और ये हो गया 0, ये हो गया 1 -7 -2 और -7 हो गए -9, ये हो गया 8 -19 और इन दोनों को मर्ज किया तो हो गया -27। आखिरी मरहला रह गया मेरे पास सिर्फ और सिर्फ, और वो आखिरी मरहला क्या है, मैंने इस 9 को भी क्या बनाना है बेटा, 1 बनाना है। अब देखिए क्योंकि मेरे पास ये दोनों टर्म 0 हो चुकी हैं, ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो एक ही टेबल में आते हैं, दोनों 9 के टेबल में आते हैं, तो मैंने जो काम पिछले स्टेप में नहीं किया था ना -5 को 1 बनाने के लिए, यहां पर हम वही कर रहे हैं। इस -9 और इस 27 यानी इस R3 को -1/9 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1/9 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल होके बचेगा 1, और 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ये हो गई हमारे पास इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहीं पे रुककर एक चीज मैं आपको ये समझा दूं, एक और चीज होती है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को एक और वीडियो में मैं तफसील से समझाऊंगा, बट इन शॉर्ट हम यहां पर बात करते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो अगर हमें रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो हम करते क्या है, रैंक का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द इक्लोन फॉर्म। ये जो इक्लोन फॉर्म है इसके अंदर नॉन जीरो रोज कितनी है भाई, सारी की सारी नॉन जीरो रोज हैं, कोई भी एक रो ऐसी नहीं है जो पूरी की पूरी जीरो हो गई हो, तो ये 1 2 3 रोज, इसका रैंक हो जाएगा 3। जितनी नॉन जीरो रोज होंगी उतना क्या होगा, रैंक। अब गौर से देखिएगा भाई, ये पूरा का पूरा बन गया लीडिंग एलिमेंट 1, 1 के नीचे आ गए 0, तो गॉस जॉर्डन मेथड में जो इक्लोन फॉर्म बनानी होती है वो हमने बना ली। अब आगे इक्वेशन फॉर्मेशन का काम है। ये पूरा का पूरा कॉलम ये x होता है, ये पूरा का पूरा कॉलम y होता है, ये पूरा का पूरा कॉलम z होता है। तो हमने लिखा यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, और हमने इसके मुताबिक इक्वेशंस बना ली। ये हो गया x + 2y + 1z = 8। यहाँ पर x की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हमने लिखा 2y - 7z = -19, सॉरी 1y - 7z = -19, और यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू 0 है, तो डायरेक्टली z का आंसर आ गया हमारे पास 3। हमेशा हमेशा दुनिया की किसी भी किताब का सवाल हो, क्लास 11 का, यूनिवर्सिटी का, पीएचडी का, दुनिया की किसी भी सवाल का किताब, किसी भी किताब का सवाल हो, अगर गॉस एलिमिनेशन मेथड है तो हमेशा हमेशा z का आंसर डायरेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। इसी z की वैल्यू को एक मर्तबा उठाकर इस इक्वेशन नंबर 2 में जो ये z मौजूद है यहां पर पुट किया, तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास y की वैल्यू निकल आई है 2, 7 3 21। ये माइनस के 21 को वहां ले गए तो हो गया प्लस का 21, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई बेटा 2। इसी z की वैल्यू 3 और इस y की वैल्यू 2 को उठाकर इस इक्वेशन नंबर 1 में z और y की जगह पर पुट किया, तो ये हो गया 2 2 4, 3 + 4 + 3 is 7। ये प्लस का 7 वहां चला गया तो हो गया माइनस का 7, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 1। यही हमने फाइंड आउट करना था कि भाई x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू क्या होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है। शुरू के स्टेप्स में R1 बाद में होगा, R2 R3 पहले होगा, फिर जब हम पहले कॉलम को 1 0 0 बना चुके होंगे तो हमारे पास हमने क्या करना होगा, R2 को बाद में ले जाएंगे। पहला कॉलम R1 बाद में, दूसरा कॉलम R2 बाद में, तीसरा कॉलम R3 बाद में। ये याद रखिएगा बेटा। तो हमने क्या किया, बड़ी आसानी से गॉस एलिमिनेशन मेथड का सवाल सॉल्व कर लिया। सिंपल सी ट्रिक क्या है, जो नंबर अंदर पॉजिटिव है वही नंबर बाहर क्या आएगा, नेगेटिव। जो नंबर अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, अंदर नेगेटिव तो बाहर पॉजिटिव, और इसी तरीके से बड़े आसान से हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड पूरा का पूरा आया या नहीं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड बाखुदा। यहां तक का काम जो अभी हमने गॉस एलिमिनेशन में किया है ना स्टेप नंबर 1 से, यहां तक का काम एज इट इज डिट्टो है। बस हमने क्या करना होगा, ऊपर के इन एलिमेंट्स को क्या बनाना होगा बेटा, ऊपर वालों को भी 0 बनाना होगा। वहां ऐसी कोई 3 इक्वेशंस नहीं बनेंगी, डायरेक्टली x y z का आंसर आ जाएगा। जब तक कि आप लोगों के साथ हम गॉस जॉर्डन मेथड की वीडियो को लेकर नहीं आते, गॉस एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस करें, साथ ही साथ दीगर तमाम के तमाम टॉपिक्स जो कि अब तक आप लोगों को पहुंचाए जा चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करें। एग्जाम्स बहुत करीब हैं, अल्लाह से दुआ है कि आप लोगों को इम्तिहानात में कामयाबी मिले। बेटा प्रैक्टिस करते रहें, अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरे घर वालों को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका मुहाफ़िज़ व निगहबान।